फैसला किया कि टिकट ग्रीनफील्ड परिवार को देने का फैसला कर दिया। और टिकट बड़े मतलब 3 व्यक्ति जानते हैं, केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, विधायक जी, या मुझे पता है कि टिकट आसान नहीं थी, लेकिन ये अड़ गए, चीफ मिनिस्टर तक अड़ गए। मैं बहुत बड़े उसमें बैठा था कि परमात्मा आपकी आवाज सुनिए, निश्चित रूप से टिकट आएगा। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था मंत्री जी बेटा नॉमिनेशन फाइल करेगा। आपने देखा होर्डिंगों में फोटो लगने शुरू हो गए थे। ये था चलो मेरे भाग में नहीं है, परिवार चाहता है बच्चे को कर देते हैं, लेकिन मंत्री जी ने साफ शब्दों में लास्ट मोमेंट पर क्या बात कर रहे हो, ये चुनाव आप लड़ो, हमारी ये सीट पूरे नजरें हमारी सीट के ऊपर टिकी हुई है, ये हॉट सीट मानी गई। और लेकिन इस परिवार की जो ताकत, जो परिवार की सोच, जो परिवार ने सोच लिया, वो एक इतिहास रचने ग्रीनफील्ड परिवार जा रहा है। वोट जीत तो आपने कर दी, लेकिन अब तो सवाल आता है कि मार्जिन इतना हो कि हमारे इस परिवार का नाम फरीदाबाद के 46 वार्डों में सबसे ऊपर। मेरा एक निवेदन है, एक एक भाई, एक एक बहन, सारे जितने हम खड़े यहाँ पर, हर गली को संभाल लेंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पर हजूम हाल जाए। जिम्मेदारी बहुत बड़ी समझो, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और चुनाव, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ भाई, लड़ी आप रहे हो, मुझे आप यकीन नहीं करोगे, मैं किसी को फोन नहीं करता, मेरी बात भी नहीं हो पा रही। इतने प्रोग्राम आप कर रहे हो, इतना खुद चल चल के बाहर निकल रहे हो, घरों से निकल के टोलियां बन रही हैं, कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी फोन पे बोल रहा है कि नहीं भाई चुनाव में वोट पोल करनी है और एक एक वोट ग्रीनफील्ड परिवार को मिलनी चाहिए। ये सबकी सोच है, सब लगे हुए हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। सवाल ये आता है, नगर निगम में काउंसलर की क्या ड्यूटी है? काउंसलर की ड्यूटी, ये जगह जगह गंदगी के ढेर, काउंसलर का यही तो काम है। ये मंत्री और एमएलए का काम नहीं है, ये काउंसलर का काम है। लेकिन 15 सालों में कभी हमने तो कहीं खड़ा आपने देखा हो, बता दो कहीं ट्रॉली भरवाता होगा किसी में कूड़े की, कहीं नहीं। काउंसलर के छोटे छोटे काम जितने होते हैं, वो लाइटें, रोड की लाइटें, अनंतपुर चौराहे से लेके ग्रीन वैली वाले रोते आज तक भी रह रहे हैं, एक भी लाइट नहीं, पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। ये भी निगम के काउंसलर की ड्यूटी है। पार्षद का हाउस में मुद्दे उठाना ये निगम का काम है, निगम के काउंसलर का काम है। कभी हाउस में आपने एक ही बता दो कि हाउस में ग्रीनफील्ड का नाम कभी आया हो, किसी भी मामले में आया हो, किसी में भी जिक्र तक भी आया हो, हाउस में उठाना पार्षद का काम है। लेकिन कभी कोई आवाज हमारी नहीं उठी। लेकिन एक भरोसा देता हूं, जो प्रधानी के नाते से जुनून, आपकी ताकत, आपके जुनून से मैं आगे बढ़ा, तो वहां भी आवाज डंके की चोट पे आवाज अलग दिखेगी कि भाई निगम में भी हमारे ग्रीनफील्ड के बारे में झंडा पूरा गड़ेगा, पूरा गड़ेगा। और बड़े काम मंत्री जी और एमएलए से कराएंगे। वो लड़ाई जब आप इतने भरोसे के साथ चुनकर भेज रहे हो, तो मेरे पे छोड़ना। रही बात ये चुनावी वो चल रहा है, मैं वो तो कहूँगा नहीं, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेवारी ले और वो काम आज या कल, जो आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव में वो चीज़ हम कह नहीं सकते, आचार संहिता लागू, लेकिन वो कल ही करें, जो आप जाने, मतलब आप ही कर रहे हो, ये आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा उसका काम। ये तो छोटा मोटा काम, कोई बड़ी बात नहीं है। और हट्स वगैरह ये सब दिमाग में, सारी चीज़ें दिमाग में, एक एक दिमाग में है बिल्कुल। ये चीज़ें बहुत जरूरत है, क्योंकि सीनियर सिटीजन धूप में, बारिश में, हर पूरे शहर में है, हर पार्कों में है, सिर्फ ग्रीनफील्ड में नहीं है। तो जितने भी काम आप सोचे बैठे हो, परमात्मा एक एक करके हम सबको जरूर करेंगे। और बहुत बड़ी खुशी ग्रीनफील्ड परिवार में, मेरे से ज्यादा आप लोगों को खुशी है। हर व्यक्ति के चेहरे इतने खुश हैं, कहीं देख लो, महिलाओं में चर्चा, हमारे सीनियर सिटीजन में, सब में चर्चा है। दूसरा, मैंने तो हमेशा खास तौर पे जो हमारे युवा साथी हैं, जो युवा भाई हैं, वो तो बिजी इतने हैं कि भाई वर्किंग क्लास है मैक्सिमम हमारे यहाँ, हम उनको कभी इतने ज़्यादा, वो दिल से सब साथ हैं लेकिन डिस्टर्ब नहीं करते। आप लोग
तो हमारे एक बुजुर्गों की तरह काम करते हैं। मैं तो आशीर्वाद की कभी लालच रहा ही नहीं, ये मन में नहीं रही कि चुनाव लड़ना है, वोट लेनी है, लेकिन ये मन में रही नहीं हम कम से कम 3 महीने में इकट्ठे होंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, गाएंगे, एक आशीर्वाद मिलता है इससे। ये भी जिसने अपने बुजुर्गों की सेवा की, किसी भी बच्चे ने भाई उसकी कभी खराब नहीं की, जिसने अपने माँ बाप की करी, कभी भी देख लो, जवानी में आदमी भूल जाता है, लेकिन बुढ़ापा तो भाई सबको आना तय है। तो संस्कार हम बच्चों को दें, इतने संस्कार दें, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम माँ बाप की सेवा करेंगे तो माँ बाप से ही हमारी तरक्की होगी। वो आशीर्वाद देंगे, उसकी दुआएं निकलती हैं। तो भाई मेरे तो आप माँ बाप हैं, आप हकीकत में मन में मतलब ये लगता है ये भी मेरा, ये सब मेरे माँ बाप खड़े हैं। तो भाई ये आशीर्वाद आपका, यही इस कॉलोनी को उठा रहा है, यही ग्रीनफील्ड परिवार का नाम कर रहा है। नाम तो इतना दूर दूर तक है, देश के प्रधानमंत्री तक तो पहुंच गए। हाँ, मन की बात में हम विकास में तो पीछे हैं, लेकिन नाम में पीछे नहीं है, नाम तो बहुत ऊपर तक। ये सबकी दुआएं, सबका प्यार, सबकी मेहनत, सबकी लगन। दीपक जी बड़े भाई ने तो कांग्रेस के मंच पर आज से 3 दिन पहले बहुत कुछ बोल के चले आए, उठ के चले आए। इन्होंने तो वो बोल दिया कि जितने बैठे हैं ना ये सब बीजेपी के हैं। उन्होंने ये भी कहा आप खुद भी कांग्रेसी नहीं हो। तो बोल के चले आए। तो भाई मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः फिर एक बार आपको बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक निवेदन और करता हूँ, आज शाम को 6:30 बजे मंत्री जी का प्रोग्राम, सभी आए, जितने ज्यादा आएंगे। और मंत्री जी को तो बोल दो कि मंत्री जी ये आपने पहली बार हमें जो टिकट दिया ना ग्रीनफील्ड परिवार को, भाई ये भी बहुत बड़ा काम आपने हमारे लिए कर दिया। अच्छा चाय तैयार, चलिए।